दोस्तों, बाबरी मस्जिद के गुम्बद के ऊपर चढ़ने वाले दो कार सेवक बाद में मुस्लिम क्यों बन गए, जिसमें से बालवीर अमीर तथा योगेंद्र उमर क्यों बन गए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना सभी सनातनियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इसी 6 दिसंबर को कार सेवकों ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके ढांचा को ढहाया था, जिसके बाद अयोध्या ही नहीं पूरे भारत में कहा जाए दंगा फैल गया और सभी के मुखों पे चर्चा का विषय बन गया था। और इसी ढांचा ढहाने में कई लोग यूं कहें तो सैकड़ों लोगों की जान गई थी, जिसके बाद से कुछ लोग इसे काले दिन के नाम से जानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे गर्व का दिन मानते हैं। वहीं इस घटना भारत के सामाजिक राजनीतिक ताना बाना ही नहीं, कई कारसेवकों का जीवन ही बदल दिया, जिंदगी ही बदल दी, जिसमें से दो थे जिनकी आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे, बालवीर सिंह और योगेंद्र पाल। वैसे इन दोनों लोगों के बारे में खास जानकारी तो नहीं हमारी केएन न्यूज की टीम जुटा पाई है, लेकिन जहां तक हमारी न्यूज की टीम ने जुटा पाई है तो उसको हम आप तक जरूर बताएंगे। इन दोनों लोगों के बारे में यह सामने आया कि यह दोनों 6 दिसंबर 1992 में कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े थे और ढांचा को ढहाए थे, जिसके बाद हमारे देश भारत में दंगा फैल गया और जगह जगह भड़काऊ बयान होने लगी, जिसके बाद बालवीर सिंह जो कि मोहम्मद अमीर बन गए, नाम चेंज कर लिए। जब उनके दोस्त को पता चला यानी कि योगेंद्र पाल को, तो उन्होंने भी अपना नाम मोहम्मद उमर रख लिया। तो चलिए आगे हम ये बता दें कि आखिर में इन लोगों को नाम धर्म परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। दरअसल दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद ये लोग अपने घर को जाने लगे, तब बालवीर सिंह के पिताजी को जब पता चला तो उन्होंने बालवीर सिंह को अपने घर में रखने से मना कर दिया, जिसके बाद बालवीर सिंह की पत्नी भी साथ रहने से इनकार कर दिया। बालवीर सिंह को बहुत दुख हुआ, उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। फिर उसके बाद जब बालवीर सिंह को घर छोड़ने से सुना योगेंद्र पाल यानी कि उनके दोस्त, तो उन्होंने भी उनके साथ घर छोड़ना निर्णय ले लिया और दोनों पानीपत में जा पहुंचे घर छोड़ करके। फिर उसके बाद इस घटना के यानी कि 6 दिसंबर 1992 के 6 महीने बाद जून 1993 में बालवीर सिंह सोनीपत में आ गए एक मौलाना साहब के पास, और उस मौलाना जी का नाम था कलीम सिद्दीकी। कलीम सिद्दीकी के पास पानीपत में बालवीर सिंह जब आए तो उन्होंने अपनी गलती कबूल करना चाहा, यानी कि बालवीर सिंह को बाबरी मस्जिद ढहाने से गलत लगता था, मस्जिद ढहाना गलत लगता था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बात अयोध्या में ढहाए मस्जिद बाबरी मस्जिद का बात मौलाना साहब से बताया, अपनी गलती के बारे में बताया। फिर मौलाना साहब ने कहा कि आखिर में इसका प्रायश्चित तुम कैसे करोगे। बालवीर सिंह ने कहा कि मौलाना साहब, हम भविष्य में मस्जिद बनेगा जहाँ भी वहाँ बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे, क्योंकि हमने गलती किया है। और फिर मौलाना साहब ने जब सुना तो बालवीर सिंह को मदरसे में रहने की कुछ दिन की इजाज़त दी, जिसके बाद बालवीर सिंह ने धर्म परिवर्तन कर लिया और फाइनली इस्लाम धर्म को अपना लिया। जब बालवीर सिंह की पत्नी को यह बात पता चली तो वह भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, यही थी बालवीर सिंह की मोहम्मद अमीर बनने तक का कहानी और योगेंद्र पाल का मोहम्मद उमर बनने तक का कहानी, जो कि बाबरी मस्जिद यानी कि अयोध्या, जो कि वर्तमान में राम मंदिर जहां बना है, वहां का यह कहानी है। उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले लोगों में प्रमुख बालवीर सिंह और योगेंद्र पाल की कहानी। तो कैसी लगी आज की हमारी यह रोचक कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।